मित्रों, इस वक्त मैं आ पहुंचा हूं जोशी मठ में, और जोशी मठ का बेहद बड़ा महत्व है सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर। और मैं कहूँगा ये मेरा भी सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य है कि आप हमारे माध्यम से इस वक्त ज्योति मठ के दर्शन कर रहे हैं। मेरे बराबर में जो मैं कहूँगा महिमानंद जी उनियाल साहब हैं, जो पुजारी जी हैं, पूज्य पुजारी हैं ज्योतिर्मठ के। आइए बात करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे ज्योतिर्मठ की महिमा को। आखिर ज्योतिर्मठ की सनातन धर्म में इतनी जो मान्यता है उसके पीछे के कारण क्या है, ज्योतिर्मठ की स्थापना कब हुई और ज्योतिर्मठ की जो पूजा होती है उसके पीछे के क्या कारण है। महाराज जी, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। ज्योतिर्मठ का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा स्थान, उच्च स्थान है। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे कि ज्योतिर्मठ की जो कहानी है वो कृपया बताएं। ज्योतिर्मठ की जो आस्था है हिंदू धर्म में उसके बारे में बताएं। ज्योतिर्मठ, यहाँ की जो ज्योति है उसको भगवान शंकराचार्य जी ने पूरे भारत वर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में ही इस ज्योति का प्रकाश फैलाया है। आज से लगभग 2527 वर्ष हो चुके हैं भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के जन्म के। अभी उनकी जो जन्मदिन मनाया गया जो है जन्म उत्सव, वो 2528वां जन्मदिन मनाया गया। ये कब मनाया गया? ये पंचमी के दिन मनाया गया। हाँ, शंकराचार्य जयंती जो है आती है मई में, जो है पंचमी को, उस दिन मनाया जाता है। और इससे ज्योतिर्मठ से हमारे सनातन धर्म का जो है इतिहास जुड़ा हुआ है। आज से लगभग वही 2500 वर्ष पहले जो है हमारे देश में जब बौद्ध धर्म जब धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो सनातन धर्म के मठ मंदिर वगैरह जो है सब जीर्ण होने लगे। इनको चलाने वाला कोई नहीं रहा। जो लोग थे भी विद्वान लोग उस समय जो है वो बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर के, कोई धन से, कोई बल से, कोई छल से जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और सनातन धर्म के मठ मंदिर जो है वो सब जीर्ण होने लगे। यहाँ तक कि भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को भी जो है नारद कुंड में डाल दिया गया। और जब जब धर्म की क्षति होती है तब तब भगवान का जन्म होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। क्योंकि धर्म स्थापना था और संभवामि युगे युगे। तो कलयुग में जो है शंकरम शंकराचार्यम, भगवान शंकर ने जो है शंकराचार्य जी के रूप में अवतार लिया, जन्म लिया और सनातन धर्म की पुनः स्थापना करी। जन्म स्थान उनका साउथ से था, केरल के कालड़ी नामक ग्राम में। पिता शिव गुरु और माता अयंबा के यहाँ जो है भगवान शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। जन्म लेते ही पिता जो है परम धाम को चले गए और माँ ने जो है भगवान शंकराचार्य जी का भरण पोषण किया। लगभग जब 8 वर्ष के भगवान शंकराचार्य जी हो गए तो एक दिन शंकराचार्य जी ने अपनी माँ से कहा, रोज सरोवर में स्नान करने जब जाते थे तो माँ भी उनके साथ में जाती थी जो है। तो एक दिन शंकराचार्य जी ने जब अपनी माता से इच्छा जताई कि माँ कहकर के मैं अब दंड संन्यास लेना चाहता हूँ और सनातन धर्म के लिए कहकर मुझे घर का परित्याग करना पड़ेगा, मुझे जो है चारों धामों में जाना पड़ेगा। तो माँ, जिस माँ का एक ही पुत्र होता है वो कभी अपने बच्चे को आज्ञा नहीं देती कि जाओ आप संत बन जाओ, है ना। तो माता ने मना किया, कहा कि तुम मेरे अकेले पुत्र हो, तुमसे मेरी बहुत आशाएं हैं, ये सब अनुमति नहीं दी, ये संभव नहीं हो सकता कह करके। फिर भगवान शंकराचार्य जी दूसरे दिन फिर स्नान करने के लिए जब सरोवर में गई तो माँ भी उनके साथ में गई। और शंकराचार्य जी ने माँ के मोह को दूर करने के लिए क्या किया कि पानी में जो है सरोवर में एक मगर को उत्पन्न किया और मगर के मुंह में अपना पैर दे दिया और मगर से कहा कि मुझे जो है बीच में खींच करके ले जाओ, जब गले तक जब जल आ जाएगा तो थोड़ा रुक जाना, माँ से थोड़ा बात करूंगा, उस स्टेज पे आकर के माँ से बात करूंगा। हाँ, तो जैसे ही मगर जो है भगवान शंकराचार्य जी को जल के अंदर खींच करके ले गए बीच में जो है, तो शंकराचार्य जी की माता जो है वो आवाज़ मार रही है। देखिए आप, चारों तरफ घूम रही है सरोवर के और आवाज़ लगा रही है कि मेरे बेटे को कोई बचाओ बचाओ बचाओ। तो शंकराचार्य जी ने आवाज़ दी कि माँ कह करके यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। और शायद ऐसा लिखा है कि मेरे प्रारब्ध यहीं तक तुम्हारा और मेरा जो साथ है वो यही है कह करके। और ऐसा लगता है आज मेरे ये जीवन लीला समाप्त हो जाएगी कहकर, पर मेरी इच्छा थी कि आप मुझे कह करके सन्यास की आज्ञा दे दें कह करके। हाँ, अंत होने वाला है तो सन्यास, हाँ, आज्ञा दे दें तो हो सकता है कि मेरा प्रारब्ध जो है वो और बन जाए, है ना। मतलब कहीं ना कहीं परमिशन चाहिए थी। हाँ, माँ से जो है, तो माँ ने सोचा कि पुत्र जो है जीवित रहेगा, कहीं भी रहेगा दुनिया के अंदर, जीवित रहेगा, आंखों के सामने ना रहे लेकिन जिंदा तो रहेगा। तो माँ ने जो है आज्ञा दे दी जो है, कहा जल में। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई मुझे विश्वास नहीं है कह करके, मैं अगर जल से बाहर आऊँगा तो फिर तुम मना कर दोगी, तुम्हारी ममता है, माँ की ममता तो ऐसी होती है। बोला ऐसा नहीं, आप जल लेके संकल्प करो। तो माँ ने जैसे संकल्प किया जल लेके कि मैं तुम्हें कहकर सन्यास की आज्ञा देती हूँ कह करके घर का परित्याग करने का जो है
आप धर्म प्रचार करने के लिए जा सकते हो, मेरी पूरी आज्ञा है आपको। तो जैसे ही माँ ने आज्ञा संकल्प किया वैसे ही सरोवर से मगर गायब हो गए। देखिए माया आप। और शंकराचार्य जी आराम से बाहर निकल पड़े। तो माँ ने कहा कि तुमने मेरे से छल किया। बोला ये तुम्हारी माया थी, पर कोई बात नहीं बेटा। बोला अगर धर्म का प्रचार अगर तुम्हें करना है तो मैं खुशी खुशी तुमको आज्ञा देती हूँ कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करो। क्योंकि देश की स्थिति इस समय ऐसी है कि लोग जो है धर्म कर्म से विमुख हो गए हैं। सनातन धर्म को लोग जान नहीं पा रहे हैं कि सनातन धर्म आखिर क्या है कहकर। तो आपको कहकर उसको समझाने के लिए जाना पड़ेगा, कहकर पूरी यात्राएं करनी पड़ेगी। इसकी मैं आपको परमिशन देती हूँ। तो उसको कहते हैं आतुर संन्यास, जो आफत काल में दिया जाता है, विपत काल में। माँ ने वहीं पर भगवान शंकराचार्य जी आज्ञा दी और आज्ञा लेकर के भगवान शंकराचार्य जी वहाँ से चले गए मध्य प्रदेश। और नर्मदा के किनारे जो है गोविंद पादाचार्य जी जो वहाँ पर तप कर रहे थे, भगवान शंकराचार्य जी ने उनसे दीक्षा ली, वेद वेदांत उपनिषदों का अध्ययन किया और लगभग 11 वर्ष की अवस्था में वो दक्षिण भारत से जो है उत्तर भारत की ओर यहाँ पर चले आए। तो प्रश्न ये उठता है कि कैसे चले आए? तो आकाश मार्ग के द्वारा चले आए, क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी को योगा सिद्ध था और काया प्रवेश भी सिद्ध है, ऐसा सुना जाता है। हाँ, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो है दोनों को जो है अलग अलग कर देते थे। तो उनमें जो है इस प्रकार की क्षमता थी भगवान शंकराचार्य जी में। तो वो आकाश मार्ग से यहाँ पर आए। और अभी आपने कल्प वृक्ष देखा सामने जो है, वहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ने 5 वर्षों तक बैठ कर के तप किया और उनको जो है दिव्य ज्ञान ज्योति की प्राप्ति हुई। तो ज्योति को प्राप्त होने से ही इस स्थान का नाम ज्योतिर्मठ जो है। देखिए आपने देखा महिमानंद जी ने हमें, पुजारी जी ने आदि गुरु शंकराचार्य के संन्यास के बारे में, उनके बाद के जो चीज़ें रही भारत भ्रमण की, उनके बारे में बताया। भी हम आपको दर्शन कराएंगे कल्प वृक्ष के और आपको ज्योतिर्मठ के अंदर से भी हम दर्शन कराएंगे। मित्रों, पुजारी जी महिमानंद नौटियाल जी हमें ले आए हैं। अब कल्प वृक्ष के पास, यही वो कल्प वृक्ष है जो अमर कल्प वृक्ष जिसे कहा जाता है, आप देख सकते हैं। और ये पीपल के पत्ते की तरह से होता है, इसके पत्ते बड़े होते हैं पीपल के पत्ते से काफ़ी। आप देख सकते हैं हमारे जो पुराणों में वर्णित है, ग्रंथों में वर्णित है, वो यही कल्प वृक्ष है। दर्शन करिए। कल्प वृक्ष की जो महिमा है वो हम आपको फिर कभी बताएंगे। कल्प वृक्ष में वो जो औषधीय गुण होते हैं कि जिनका वर्णन करना भी शायद किसी के बस में नहीं है। अब हम आ गए हैं मुख्य मंदिर में। श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। हमारे साथ महिमानंद नौटियाल जी पुजारी जी पुनः मौजूद हैं। हम आपको दिखा रहे हैं। मैं चाहूँगा आप भी दर्शन करें। देखिए एक सज्जन अभी यहाँ पूजा कर रहे हैं, अंदर भी पुजारी जी बैठे हुए हैं। अभी हम आपको महिमानंद नौटियाल जी से, पुजारी जी से अभी बात करेंगे। आपको बताने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि लक्ष्मी नारायण मंदिर की जो महिमा है वो क्या है। पुजारी जी प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना यहाँ पर इसलिए हुई है कि जब यात्रा काल जब हमारा चलता है यहाँ पर 6 महीने का जो है, तो कई बार मौसम की स्थिति ऐसी हो जाती है कि बरसात बहुत ज़्यादा होती है। लोग रास्ते जगह जगह अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, स्लाइडिंग होता है। तो जो लोग भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जो है ज्योतिर्मठ में ही जो है भगवान बद्रीनाथ और लक्ष्मी जी का ये मंदिर यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। देखिए यहाँ जो महिमानंद जी बता रहे हैं कि जब रास्ता बंद हो जाता है, लैंडस्लाइड होती है, बद्रीनाथ भगवान के द्वार तक लोग नहीं पहुंच पाते, तब ज्योतिर्मठ में स्थापना की गई लक्ष्मी नारायण मंदिर की, बद्रीनाथ जी की, कि जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं वो जोशी मठ तक आकर ही भगवान के दर्शन करें, बद्रीनाथ जी के दर्शन करें, लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करें। पुजारी जी कब स्थापना हुई, कुछ बता सकते हैं? लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना तो देखिए कम से कम जो है 165 वर्ष जो है ज्योतिष पीठ में जो है ये हो चुके हैं। 165। हाँ नहीं, भूकंप से जो है ये ग्रस्त हो गया। अच्छा। कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा जी। उसके बाद जो है ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य जी बने और उसके बाद जो है ज्योतिर्मठ की पुनः जो है स्थापना हुई। जो एक लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में मेरा आखिरी सवाल, इतनी भव्यता लिए सनातन धर्म का ये मंदिर यहाँ स्थित है, क्या इतनी भव्यता आरंभ से ही है कि बाद में भी इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन या तमाम चीजें होती हैं? नहीं, ये आरंभ से ही है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है अपने निर्माण काल से ही इतनी भव्यता लिए हुए ज्योतिर्मठ में खड़ा हुआ है। तो आइए अब हम चलते हैं ज्योतिर्मठ में, जो अन्य प्रतिमाएं स्थापित हैं उनसे हम आपको अवगत कराते हैं, उनके इतिहास से अवगत कराते हैं। पहुंचे हैं महिमानंद जी नौटियाल जो पुजारी जी हैं, उनके साथ में आप देख रहे हैं ऊपर, मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से दिखाऊं, श्री शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी है। और अब हम आपको ले चलते हैं अंदर की तरफ। हमें पुजारी जी बताएंगे कि यहाँ किस किस
हमारे देवताओं की, जो सनातन धर्म के देवता हैं, आदि गुरु शंकराचार्य से संबंधित जो भी यहाँ साहित्य है, प्रतिमाएं हैं, वो किस किस की स्थापित है। आइए देखिए, अब हम अंदर आ गए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, थोड़ा सा बताएं महाराज जी। शंकराचार्य जी हैं, उनकी गद्दी है। जब शंकराचार्य जी आते हैं तो इसी सत्संग भवन में जो है ज्योतिर्मठ के जितने भी स्थानीय जो निवासी हैं, देश और दुनिया से जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, इस सत्संग हॉल में भगवान शंकराचार्य जी जो है उनको अपने प्रवचनों के द्वारा जो है सनातन धर्म के विषय में उनको बतलाते हैं कि सनातन धर्म क्या है। वैदिक सनातन धर्म 4 वेदों को प्रमाण माना गया है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद जो है। अच्छा, यहाँ जो प्रतिमा है वो स्वामी स्वरूपानंद जी की, स्वामी स्वरूपानंद, नीचे जो प्रतिमा लगी है उनके शिष्य हैं, उनके शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी काफी एक्टिव रहते हैं सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के। बनारस में भी अभी बहुत ज्यादा उन्होंने, जब वो उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था सिटी को, तब भी आवाज उन्होंने बहुत उठाई, हिंदू धर्म के जो सनातन धर्म स्थल जो है उनको तोड़ा गया। जी प्लीज कंटिन्यू करें। तो स्वामी जी जो है सनातन धर्म के प्रति बहुत जागरूक हैं, उनकी परम इच्छा भी है और संकल्प भी है कि पूरे देश के अंदर जो है वैदिक सनातन धर्म जो चला आ रहा है प्राचीन काल से, उसकी स्थापना हो। हमारे जो दूर दूर ग्रामीण क्षेत्र हैं, सब लोगों को धर्म के विषय में जो है पूर्ण जानकारी होना चाहिए कि सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और सनातन धर्म में हमारे कौन से देवी देवता हैं। 33 कोटि देवी देवता है और 84 लाख योनियां हैं। 33 कोटि से मतलब क्या 33 करोड़ है कि 33 कोटि? यही कंफ्यूजन है। कोटि है 33 कोटि, 33 करोड़ नहीं, कोटि 33 प्रकार के देवता। हाँ, 33 प्रकार के जो देवी देवता हैं और बाकी अन्य जो है उप देवी देवता जो होते हैं। हाँ महाराज जी, ये जो प्रतिमाएं स्थापित हैं यहाँ देखिए, बहुत खूबसूरत जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? ये 64 योगिनियां हैं जी। ये जो भगवती होती है जगदम्बा जो है, जब हम उसकी उपासना करते हैं तो ये देवियां जो 64 योगिनियां होती है, ये बाहर से उनका जो है रक्षा का काम करती है। अगर इनकी भगवती की अगर हम उपासना करते हैं और भगवती तक पहुंचने का मार्ग जो है, हमें यही 64 योगिनियां जो है हमें मार्ग बताती है। मेरा एक निवेदन आपसे है, आरंभ से लेकर के 64 योगिनियों का परिचय हमें कराइएगा प्लीज। 64 योगिनी जो है, जब गणेश जी का भगवान शंकर ने अपने पाशुपत अस्त्र से जो है गणेश जी का वक्ष स्थल से अलग कर दिया था, तो उसके बाद माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई। उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया कि मेरे पुत्र गणेश का कह करके इन्होंने वध कर दिया है भगवान शंकर ने। और जब वेश में आ गई जो है, तो उनकी जटाओं से जैसे उन्होंने क्रोध में अपनी जटाएं फैलाई जो है, तो उनसे जो है 64 योगिनियां निकल पड़ी और इतना विकराल रूप देवियों ने रख दिया कि वो जो है मारने लगी, है ना, जगह जगह उनका जो है मारने लगी उनको। तब अंत में भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु कह करके आप ही हो जो माता पार्वती को जो है शांत कर सकते हो। तब भगवान शंकर जो है उनके मार्ग में जमीन में लेट गए और जैसे ही भगवान शंकर का माता पार्वती का पैर जो है भगवान शंकर के जो है वक्ष स्थल में पड़ा, छाती में, तो माँ ने देखा कि भगवान शंकर जीव निकली और वहीं से उनका काली का अवतार माना गया। महाराज जी, 64 योगिनियां, मैं कहूँगा जरा उनकी प्रतिमाएं जो स्थापित है उनसे जो है शुरू से लगा करके अवगत करा दें। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो महाराज जी पुजारी दिखा रहे हैं अक्षौम्या, 64 योगिनी जो हैं अक्षौम्या से आरंभ करते हैं। नंबर 2 पे है वृक्षकर्णा, नंबर 3 पे है अक्षपना, मैं कहूँगा दिखाएं। नंबर 4 पे राक्षसी, नंबर 5 पे अक्षया है 64 योगिनी में। नंबर 6 पे है पिंडाक्षी, नंबर 7 पे हम चल रहे हैं, 7 पे विराजमान है अक्षया, 8 पे है अक्षपा और 9 पे इला, 10 पे लीलावती, 11 पे जो 64 योगिनी है वो लया है 64 योगिनी में से, 12 नंबर पे लीला है, 13 पे लंगा है और 14 पे है लंकेश्वरी, 15 नंबर पे है 64 योगिनियों में लालसा, 16 नंबर पे विमला है, 17 नंबर पे हुताशा है। देखिए बहुत बड़ी जानकारी पुजारी आज हमें दे रहे हैं, मेरे बराबर में है, बहुत बड़ी। 18 नंबर पे विशालक्षी है, 19 नंबर पे है हुंकारा
और 20 नंबर पे बड़वा मुखी में, गलत तो नहीं हूँ पुजारी, 20वां नंबर है। 20वां नंबर है जी। 21 नंबर पे हाहार भी है कि हाहार भी है। और 22वां नंबर महाक्रूरा है, 22वां नंबर। 23वें नंबर पे क्रोधना है, 24वें नंबर पे ध्यानना है, 25वें नंबर पे है सर्वज्ञा, 26 नंबर पे तरला है, 27 नंबर पे है तारा, 28 नंबर पे ऋग्वेदा, 29 नंबर 29 पे हयान्ना, 30 नंबर पे है सारा, मैं कहूंगा दिखाएं इधर भी, 31 नंबर पे रस संग्रह है, 32 नंबर पे सरवा, 33 नंबर पे ताल जंगी और 34 नंबर पे है रक्ताक्षी। अब आते 35 नंबर पे करंगिनी, 36 नंबर है ना महाराज जी विश्री जीवा, 37 नंबर पे मेघनादा, 38 नंबर पे प्रचंडोग्रा, 39 नंबर पे कालकर्णी है और 40 नंबर पे है वरप्रदा। अब मैं आपको दिखा दूं, 41 नंबर पे चलते हैं चंद्रा है, 42 नंबर पे है चंद्र बला, 43 नंबर पे है प्रपंचा, 43 नंबर पे प्रपंचा है और 44 नंबर पे है प्रलयांतिका, 45 नंबर पे आ जाती है शिशुवक्त्रा, 46 नंबर पे पिशाची, 47 नंबर पे पिशितासा, 48 नंबर पे लोलुपा है। तो इधर महाराज जी 49 लेके चलते हैं अभी, 64 योगिनी पूरी है यहाँ, 49 पे आ गए ना, 49 पे वमन है आप देख सकते हैं, और 50 पे है तपनी, 51 पे वामना है, 52 पे है महिष मर्दिनी, 53 पे है वायु वेगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, 54 आ गए ना महाराज जी, 54 पे 64 योगिनी की जो स्थापित हैं वो 54 पे ब्रत कुक्षी हैं, 55 पे है विकृता, 56 पे विश्वरूपा, 57 पे यमजिहा है और 58 पे है जयंती। आते हैं 59 की तरफ, 59 पर है दुर्जया, 60 पर है अवंतिका, 61 पे विडाली है, तो 62 पे है रेवती। आप देखिए 63 पे है प्रेतना, और ये 64 योगिनी के सबसे अंत में जो हम दिखा रहे हैं 64 नंबर, ये विजयंतिका है। तो आज आपको हमने दर्शन कराए, महाराज जी इधर मौजूद हैं हमारे साथ में, उनके माध्यम से 64 योगिनियों के। अब यहाँ जो गुफा स्थापित है, स्थित है, हम आपको वहां लिए चलते हैं। देखिए अब हम आ गए नवग्रह, जो पुजारी जी हैं महिमानंद उनियाल जी, वो लेकर के हम नवग्रहों पे, चलो इनके बारे में शॉर्ट में हमें बता दें प्लीज। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत मनुष्य के जीवन में नवग्रहों का जो है बहुत बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ पर ये ज्योतिर्मठ के अंतर्गत नवग्रहों की स्थापना हुई है। सूर्य, चंद्रमा, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु जो है। तो ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि मनुष्य की कुंडली में कौन से ग्रह जब ऐसे विपरीत परिस्थिति में बैठ जाते हैं तो मनुष्य को जो है दुख होता है, और उसके उपचार के लिए हमारे वैदिक सनातन धर्म में कर्म कांड के माध्यम से ही इन ग्रहों की जो है शांति होती है। ये वही नवग्रह की प्रतिमा, यही वही। तो आपने देखा पुजारी जी ने बताया ये उन्हीं नवग्रहों की प्रतिमाएं हैं। तो आइए चलते हैं हम गुफा की तरफ। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं महिमानंद उनियाल जी के साथ, पुजारी जी के त्रोटकाचार्य जी की गुफा है, सामने आप देख रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा। और यहाँ एक विशेष बात बताना चाहूंगा, कपाट आज के लिए बंद हो चुके थे, लेकिन हमने विशेष आग्रह किया महिमानंद जी से, तो उन्होंने आज आपको दिखाने के लिए कि हाँ आपके जो व्यूअर्स हैं दर्शन करेंगे, स्पेशली इस गुफा के द्वार खोले हैं। पुजारी जी थोड़ा सा चाहूंगा कि कम शब्दों में गुफा के बारे में बताएं। यही गुफा है जिस गुफा में भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य त्रोटकाचार्य जी को ज्ञान उपदेश दिया और ज्योतिष पीठ का प्रथम शंकराचार्य बनाया। सनातन धर्म की स्थापना के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने सोचा कि मेरा तो बहुत कम समय है, 32 वर्ष उनका जीवन काल रहा है शंकराचार्य जी का, तो 32 वर्ष में उन्होंने कहा कि मेरे बाद ये परंपरा आगे तक चलती रहे। तो इसके लिए उन्होंने भारत की 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना करी। उत्तर में यहाँ पर पहला ये ज्योतिर्मठ। देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा पुजारी जी को रोकूंगा। ज्योतिर्मठ जो है उत्तर भारत में सबसे पहली 4 जो पीठ स्थापित की थी आज गुरु शंकराचार्य जी ने, ज्योतिर्मठ उनमें सबसे पहली पीठ थी। यहाँ के फर्स्ट शंकराचार्य बने भगवान त्रोटकाचार्य जी महाराज। ये प्रतिमा उनकी है त्रोटकाचार्य जी महाराज, ये त्रोटकाचार्य जी की, हाँ बराबर वाली, हाँ बराबर, वो आदि गुरु शंकराचार्य जी की। देखिए त्रोटकाचार्य जी की प्रतिमा बराबर में है, और जो बड़ी प्रतिमा है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी की है। जी पुजारी। दूसरा शारदा मठ द्वारिका गुजरात में, तीसरा सिंगेरी मठ कर्नाटकम में, और चौथा गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। हाँ, यहीं से शंकराचार्य जी बद्रीनाथ गए, भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को उन्होंने नारद कुंड से निकाला और पुनः जो है उसकी स्थापना करी। वहीं से वेद व्यास जी के पास गए,
उनका शास्त्रार्थ चला, क्योंकि वेद व्यास जी जो थे वो सूत्रकार थे और भगवान शंकराचार्य जी भाष्यकार। जो सूत्र वेद व्यास जी ने कहे भगवान शंकराचार्य जी ने उन पर भाष्य लिखा और बद्रीनाथ से ही उन्होंने शंकर दिग्विजय नाम की यात्रा चलाई। जब वो बद्रीनाथ से चले तो अकेले थे, पर जैसी जैसी शंकर दिग्विजय यात्रा आगे बढ़ी उनके साथ लाखों लोग जुड़ते चले गए और उन्होंने धर्म प्रचार के लिए क्या किया कि भगवान के मठ मंदिरों की स्थापना की। पुराने जो मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार किया, भगवान राम के मंदिर बनाए, कृष्ण के बनवाए, विष्णु के बनाए, शंकर जी के बनाए। क्यों बनाए कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, नई जनरेशन, जब वो भगवान के मठ मंदिरों का जब वो दर्शन करेगी तो उनका इतिहास जानने की कोशिश भी करेगी, और जब इतिहास को वो जान जाएगी तो सनातन धर्म को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेगी। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने मठ मंदिरों की जो है स्थापना की, क्योंकि सगुण ब्रह्म की उपासना करने से निर्गुण ब्रह्म की उपलब्धि होती है, वरना भगवान जो है वो सब जगह व्याप्त है। पर मठ मंदिर इसलिए उन्होंने बनवाए क्योंकि सगुण रूप में उनकी अगर पूजा की जाती है तो निर्गुण निराकार रूप में भी वो हृदय में जो है हमेशा हमेशा वास करते हैं, और इसी से यही सनातन धर्म है। तो आपने देखा महिमानंद जी ने गुफा के बारे में बताया। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा गुफा को दिखाएं जरा एक बार, बेहद खूबसूरत। यहाँ इतनी शांति का अनुभव हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप देख सकते हैं जो गुफा है ये त्रोटकाचार्य जी की गुफा है, जहाँ उन्हें ज्ञान दिया था आदि शंकराचार्य जी ने, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। तो यहाँ अब जो मंदिर स्थित है राज राजेश्वरी मंदिर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार पुजारी जी से आग्रह है मेरा कि राजेश्वरी मंदिर के भी दर्शन एक बार जी कुछ बताना चाह रहे हैं। पूरा भ्रमण करने के बाद, भारत भ्रमण करने के बाद, सनातन धर्म की स्थापना करने के बाद लगभग 31 वर्ष में भगवान शंकराचार्य जी फिर हिमालय की ओर आए। कहाँ पर? केदारनाथ में जो है 1 वर्ष उन्होंने वहां पर तप किया, और 32 वर्ष में जो है इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके वो भगवान शंकर में लीन हो गए। पर उनके द्वारा जो है जो मठ मंदिरों की स्थापना की गई वो आज भी यथावत शंकर सिद्धांतों पे चलते हुए जो है आज भी उनकी पूजा पाठ परंपरा जो है नित्य होती है और चलती रहती है। परंपरा जो है वो है नारायण से, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिश्च तत्पुत्र पाराशम व्यासम सुखम गौड़ पदम महंतम गोविंद योगेंद मधात शिष्यम तम तोटकम वार्तिक कार्यमन्यम अस्मद गुरु शंकर मान तोस्मिन। सबसे पहले भगवान नारायण जी जो है वो जगत गुरु बने, वेद व्यास जी बने, पाराशर जी बने, सुखदेव जी बने, गौड़ पादाचार्य जी बने, गोविंद पादाचार्य जी बने, और फिर बने शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य जी के समय में जो है बौद्ध धर्म धीरे 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 बढ़ने लगा था, तो शंकराचार्य जी ने पुनः धर्म की जो है स्थापना करी। इसलिए मैं यहाँ से ये भी संदेश देना चाहूंगा कि व्यक्ति को जो है अपने धर्म का जो है पालन करना चाहिए, धैर्य उसको बनाना चाहिए। बाकी भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की क्षति होगी मैं आऊंगा और पुनः जो है सनातन धर्म की जो है स्थापना करूंगा। इसलिए परमात्मा के ऊपर विश्वास होना चाहिए। सनातन धर्म श्रद्धा और विश्वास का विषय है। तो यहीं से मैं आपको अब राज राजेश्वरी मंदिर में ले चलता हूँ। अब हम आ गए हैं राज राजेश्वरी मंदिर में। पुजारी जी जो हैं महिमानंद उनियाल जी, वो मैं लेकर के आए। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं राज राजेश्वरी मंदिर के पुजारी जी के साथ में। पुजारी जी बताएंगे कि राज राजेश्वरी मंदिर का महत्व क्या है, इसका नाम राज राजेश्वरी मंदिर क्यों पड़ा, और इसकी क्या आस्था जो है सनातन धर्म में जो है इसकी महिमा क्या है उस आस्था के पीछे। राज राजेश्वरी जो राजा महाराजा लोग होते थे वो जो है राज राजेश्वरी की पूजा करते थे, साधना करते थे। और त्रिपुर सुंदरी, तीनों लोकों में इतना कोई सुंदर नहीं था जितना माता राज राजेश्वरी थी। और 10 महाविद्याओं में से श्री विद्या जो है वो भगवती का रूप राज राजेश्वरी जो है। आदि गुरु शंकराचार्य जी जब यहाँ पर आए उन्होंने जो है भगवती की जो है स्थापना करी जो है ना, और वहीं से परंपरा से जो है भगवती की पूजा यहाँ पर चल रही है, क्योंकि उत्तराखंड को जो है शक्तिपीठ माना गया है। देखिए यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, पुजारी जी जो जानकारी दे रहे हैं कि उत्तराखंड जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, पुजारी जी बता रहे हैं कि उसे शक्तिपीठ माना गया, यानी कि उत्तराखंड जो है, जो धरती है उत्तराखंड की, वो शक्तिपीठ के रूप में सनातन धर्म में स्थापित है। जो भी साधक पूरे देश और दुनिया से यहाँ पर आते हैं और शक्ति की उपासना करते हैं,
उनकी मनोकामना जो है माता राजराजेश्वरी जो है वो पूर्ण करती है। भगवान आदि शंकराचार्य जी भी आए तो उन्होंने यहाँ पर आकर के शक्ति की ही उपासना करी। शिव तो वो स्वयं थे ही, शंकरम शंकराचार्यम। और यहाँ आकर जब उन्होंने भगवती की स्थापना करी तो भगवती ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और जल्दी आप जो है सनातन धर्म को जो है पूरा व्याप्त करोगे, सनातन धर्म की जो है पुनः स्थापना करोगे, परंपराओं को बनाओगे। तो यही माता राजराजेश्वरी का विशेष मंदिर है। और इसकी स्थापना इसकी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने जो है प्रत्यक्ष रूप में करी। और अप्रत्यक्ष रूप में जो है मैंने कि 165 वर्ष तक ये गद्दी रिक्त रही कह करके। तो भगवती का पहले भी यहाँ पर बहुत प्राचीन काल में मंदिर रहा होगा किसी समय में जो है, तो वो भूकंप वगैरह कारणों से जो है वो ध्वस्त हो गया। उसके बाद पुनः जो है शंकराचार्य जी ने यहाँ पर राजराजेश्वरी जी की स्थापना करी। तो जहाँ राजराजेश्वरी की स्थापना होती है वहाँ पर जो है धन धान्य सुख समृद्धि रोग आदि व्याधि ये चीज़ें जो है कभी नहीं आती है, ये दूर रहती है। क्योंकि माता राजराजेश्वरी जो है श्री विद्या है, वो पूर्ण सबको सुख देने वाली है। महाराज जी, एक श्लोक के माध्यम से, बस आखिर में मैं चाहूँगा लास्ट में, एक श्लोक के माध्यम से आप क्या विश्व को संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि ज्योतिर्पीठ जो है वो केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो मैं यहाँ पर शक्ति का क्षेत्र है उत्तराखंड जो है, यहाँ पर जो है 12 वर्ष में जो है नंदा देवी राजजात यात्रा भी चलती है। एक विशाल यात्रा होती है जो है, उसमें जो है लाखों लोग जुड़ते हैं उस यात्रा में और बड़े श्रद्धा और भाव से जो है भगवती का जो है पूजन इत्यादि करते हैं। तो मैं भगवती का ही श्लोक जो है सुनाना चाहूँगा, जो 10 महाविद्याओं का है। ओम ब्रह्माणि कमलेन्द्र सौम्य बदनाम माहेश्वरी लीलयाम कौमारी रिपुदर्पनाशन करे चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घन घोर गुरु गुरुमुखी चैन्द्री च व्रजायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु मातरम तप्ता स्वर्ण निवास शंख मुकुटा रत्ना प्रभा वासुरा नाना वस्त्र विराजिता ते नयना भूमि रमाभ्याम युता दर्वी हाटक वाजनं च ददते रम्योच पेनस्तने नित्यं तव शिव महाकले अमुदिता देवी अन्नपूर्णेश्वरी बोल जगदम्बा महारानी की जय। मैं कहूँगा बस एक बार कैमरा पर्सन आ जाए और जरा दिखा दें, हमारे जो मैं कहूँगा पूरा विश्व इसको देख रहा है। बोलिए राजराजेश्वरी महारानी की जय। धन्यवाद महाराज जी, हमसे बात करने के लिए। महिमानंद उनियाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और इसी से संदेश देना चाहता हूँ मैं कि पूरे विश्व को, पूरे भारतवर्ष को, इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति होती है। सिर्फ मनुष्य जो है एक बार उसकी ओर जाकर के तो देखे। और जब तक इस शरीर से जो हमारे इस शरीर से धर्म कर्म दान इत्यादि होते रहेंगे तब तक हमेशा भगवान हमारे साथ रहेंगे। और जिस दिन इस शरीर से विपरीत कर्म होने लग जाएंगे उसी दिन हमको एहसास होने लग जाएगा कि परमात्मा हमसे अब दूर चला जा रहा है। तो इसलिए जो है भगवान को अगर अपने पास रखना है तो धर्म कर्म से जो है हमेशा जुड़े रहिए। इसी कामना के साथ बोल राजराजेश्वरी मैया की जय। धन्यवाद।